नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस बार हम लोगों ने जो अपना करंट जीके है या जीएस का जो पोर्शन है उससे संबंधित क्लासेस स्टार्ट की है। हमारा ये टारगेट है कि हम जुलाई 2024 से लगभग जुलाई 2025 तक का जो करंट जीके रहेगा, जो उसके अलग अलग पोर्शन है, जैसे इंटरनेशनल का हो गया, नेशनल का हो गया, स्टेट का हो गया, खेलकूद का हो गया, है ना, स्पेस साइंस वाला हो गया, तो वो पोर्शन कवर करने का प्रयास करेंगे। और हर एग्ज़ाम में मान के चलिए कि ये जो टॉपिक्स हैं उनसे सवाल आते ही आते हैं, है ना। तो अभी हम जुलाई 2024 से ये चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को लेंगे और उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, आज का अपना पहला पॉइंट है जो पराग्वे है आपके साउथ अमेरिका का एक देश है, कुछ इसकी लोकेशन यहाँ पड़ती है ना। तो जो पराग्वे है वो ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बना है। पराग्वे ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बना। तो पराग्वे की लोकेशन पहले क्लियर कर लो, साउथ अमेरिका कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि भैया ये ISA क्या है। तो ISA आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, या कह दीजिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना आपके जो COP21 हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 2015 में, यह आपके पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो उस समय भारत और फ्रांस के द्वारा ISA की स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है, सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है आपके गुरुग्राम, जो कि कहाँ है, हरियाणा में। क्लियर हुई बात? तो 2 पॉइंट यहाँ पर अपने को क्लियर करने थे। एक तो पराग्वे साउथ अमेरिका का देश है, क्लियर। ISA क्या है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्लियर। COP21 2015 में हुआ था। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई, सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देता है और इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक, चलो आगे देखो। अगली जो न्यूज़ है या फिर कह दीजिए जो अपना टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय एकता का पुल हंगरी बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे स्थापित हुआ है। ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ पर, हंगरी बुडापेस्ट में। किस नदी के किनारे, डैन्यूब नदी के किनारे। देखो, देखा जाए तो ये ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी हंगरी बुडापेस्ट ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये नदी है, इसलिए मैं ये पॉइंट कवर करवा रहा हूँ। तो डैन्यूब नदी के बारे में थोड़ा अपने को पता रखना ज़रूरी है। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो सेकंड ग्रेड के टॉपिक में तो ये सीधा सीधा सवाल बनता है डैन्यूब नदी का, है ना। तो जो डैन्यूब नदी है वो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। तो ये अपना यहाँ एक देश आता है यूरोप का जिसका नाम है जर्मनी, और जर्मनी में एक जगह आती है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सी जगह आती है, ब्लैक फॉरेस्ट। तो वहाँ से आपके उद्गम होता है कौन सी नदी का, डैन्यूब नदी का। फिर ये यूरोप के लगभग 10 देशों से होते हुए, कितने देशों से, 10 देशों से होते हुए लास्ट में ये जो पोर्शन है ये आपके काला सागर है। कौन सा सागर है, काला सागर, वहाँ पर जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी, डैन्यूब नदी। क्लियर हुआ पॉइंट। डैन्यूब नदी का ओरिजिन कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी, लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है, कहाँ जाकर गिरती है, काला सागर में। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ये काला सागर वाला एरिया है ना,
ये वाला एरिया, ये थोड़ा चर्चा में है। इसका चर्चा में होने का रीज़न है कि इधर आपके आता है रूस और इधर आता है यूक्रेन। तो रूस और यूक्रेन है ना, ये काला सागर की सीमा बनाते हैं। वैसे कुछ पीसीएस या यूपीएससी एग्ज़ाम में तो काला सागर के बारे में सवाल आता ही आता है और काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है कुछ एग्ज़ाम्स में, काला सागर की सीमा बनाने वाले देश। अगर हम काला सागर की सीमा बनाने वाले देशों के बारे में देखें, देखो दो तो मैंने बता दिए, रूस और यूक्रेन, है ना। कुछ नाम और है, देखो इधर आपके एक नाम आता है रोमानिया, इधर नाम एक आएगा बुल्गारिया, एक नाम आता है तुर्की और एक नाम आता है आपके जॉर्जिया। तो ये टोटल 6 देश हैं जो काला सागर की सीमा बनाते हैं। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो एक ट्रिक है, एक वर्ड याद रख लो, बर्गर टी, बर्गर टी। बी का मतलब हो जाएगा आपके बुल्गारिया, बी का मतलब क्या हो जाएगा, बुल्गारिया। यू का मतलब हो जाएगा यूक्रेन, आर का मतलब हो जाएगा रशिया या रूस, जी का मतलब हो जाएगा जॉर्जिया, फिर आर का मतलब हो जाएगा आपके रोमानिया और टी का मतलब हो जाएगा तुर्की। तो ये काला सागर की सीमा बनाने वाले देश हैं। टोटल कितने देश हैं, 6। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर रहेगा। ओके, आगे देखो अगला पॉइंट अपना क्या है। चल जाओ भैया, चलो अगला पॉइंट अपना ये है कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित हुई है, नेपाल में। कहाँ पर स्थापित हुई है, नेपाल में। ये आपके नेपाल, पता ही है सबको, 900 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखने का रीज़न क्या है। वैसे ऐसे सवाल बहुत कम आते हैं एग्ज़ाम में कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कौन से देश द्वारा स्थापित की गई है, मुश्किल है। लेकिन इसके संबंध में अपने को कुछ चीज़ें पढ़नी है। ये अरुण नदी का नाम इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देखो। उत्तराखंड की ओर से अपने एक भारत में नदी चलती है जिसका नाम है गंगा। क्या नाम है, गंगा। गंगा की हम एक सहायक नदी पढ़ते हैं जो बिहार से होकर चलती है, उसका नाम है कोसी। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बिहार का शोक, सौर ऑफ बिहार, कोसी नदी को बोला जाता है। तो जो ये कोसी नदी है उसी का नाम है अपने नेपाल में अरुण। क्या नाम है, अरुण। तो अरुण नदी नेपाल में हो गया, भारत में आते ही नाम क्या हो गया, कोसी नदी। और कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। क्योंकि ये एक तो मार्ग बहुत परिवर्तित करती है और उसके साथ में बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है, तो बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है कोसी नदी के कारण बिहार में। तो सौर ऑफ बिहार बोला जाता है किसे, कोसी नदी को। क्लियर है। अब मेरा एक सवाल रहेगा भैया आपसे, एक तो मुझे आप बताना कि अभी नेपाल के पीएम कौन है ना, और उनकी पार्टी का नाम बताना है मुझे आपको। क्लियर। ये आप अपने कमेंट बॉक्स में ये दोनों चीज़ें बताइएगा, एक तो पीएम का नाम और एक पार्टी का नाम। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ देखते हैं, ये अगला पॉइंट देखते हैं अपना। अगला पॉइंट अपना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए अस्थायी सदस्य। आपने संयुक्त राष्ट्र का तो नाम सुना ही है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का, है ना। तो उसके टोटल 6 पार्ट है। कितने पार्ट है, 6। उसमें से एक पार्ट आता है आपके यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 5 + 10 = 15। क्या मतलब, 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 15। क्लियर। 5 स्थायी सदस्य तो आपको पता ही होंगे, एशिया के 2 है। कौन कौन है, एक तो रूस है, एक चीन है। फिर यूरोप के 2 हो जाते हैं। कौन कौन हो जाते हैं,
एक फ्रांस हो जाता है, एक अपने ये ब्रिटेन हो जाता है, और एक अपना यूएस या अमेरिका है। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी हर 2 साल में अस्थायी सदस्य बनते रहते हैं। तो अभी ये जो जनवरी 2025 से जिनका कार्यकाल स्टार्ट होएगा, वो वाले देश 5 ये नए बने हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस। वापस देख लीजिए, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। ये ध्यान रखना है कि ये जो पाकिस्तान है वो 7 बार, अभी 7वीं बार बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो पाकिस्तान 7 बार बना है, तो भारत 1 बार ज़्यादा बनेगा। कितनी बार बना है? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। याद रह जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? और ये सुरक्षा परिषद का तो पेपर में भैया बहुत बार लिखा आता है। कहाँ लिखा आता है? कि भारत डिमांड कर रहा है किस चीज़ की? कि मुझे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है। क्लियर हुई बात? तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आज का अपना लास्ट पॉइंट है। चलो, अगला पॉइंट क्या है? बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की भारत यात्रा। बांग्लादेश की पीएम का नाम शेख हसीना अभी तो नहीं है। देखो, मैं चीज़ें कवर कर रहा हूँ जुलाई 2024 से, तो उस समय तो थी, है ना। और आज की कंडीशन आपको पता ही है, तो उस हिसाब से चीज़ें देखनी है थोड़ी। बांग्लादेश की पीएम कौन? शेख हसीना। उनकी भारत यात्रा। अब भारत यात्रा कब हुई, क्या किया, ये अभी अपने चीज़ें इतने काम की नहीं रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो अपने को ध्यान में रखनी है कि एक तो शेख हसीना की पार्टी का नाम, तो शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग। आवामी लीग। और उनका टेन्योर क्या रहा है? तो ये 1996 में पहली बार बनी आपके क्या पीएम, 2001 तक रही। फिर ये आपके 2009 से 2024 तक पीएम रही। एक बहुत बड़ा टेन्योर इन्होंने लिया है पीएम के रूप में। ठीक है, और अभी की कंडीशन तो आपको पता ही है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी सवाल है वो चर्चा में रहेंगे, ध्यान रखिएगा सभी भैया। ओके, एक ये ध्यान रखना, तिस्ता नदी जल विवाद है, कौन से 2 देशों के बीच में है? एक तो अपना हो गया प्यारा भारत, और एक हो गया अपना पड़ोसी, कौन सा देश? बांग्लादेश। अब तिस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा देख लो। जैसे ये मान लो कि नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है अपना इंडिया का, तो ये जो पोर्शन है ये है आपके सिक्किम। कौन सा पोर्शन है? सिक्किम। और सिक्किम में एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील। कौन सी झील? चोलामू झील। तो यहाँ से उद्गम होता है किसका? तिस्ता नदी का। फिर ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। किस नदी में अपना पानी मिलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये वाली तो नदी हो गई तिस्ता, और ये वाली कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। तो देख लो, ये भारत में बह रही है, आगे कहाँ जा रही है? बांग्लादेश में। तो भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद रहता है। एक 100वां संविधान संशोधन ध्यान में रखना है। ये 100वां संविधान संशोधन हुआ है आपके 2015 में। कौन से 2 देशों के बीच में? भारत प्लस बांग्लादेश। क्या था ये? भूमि हस्तांतरण समझौता था। क्लियर हुई बात? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हाँ, थोड़ा सा ही रख लेना, बहुत है। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौते से संबंधित है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। देखो, ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करो। तो पॉइंट हमेशा शॉर्ट बनाओ, चीज़ें बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगी। ओके, टेक केयर। टेक नहीं, टेक तो यार टेक कैसे होगा?
टेक केयर। ठीक है, ओके बाय। और एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका प्रेम इसी तरह हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।